बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मज़ेदार सा दावतों वाला आलू मटर का यखनी वाला पुलाव। इस पुलाव को बनाने के लिए पहले हम यखनी रेडी करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनता है। आप मेहमानों के लिए दावतों में ये पुलाव बनाकर बिरयानी का तोड़ कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 4 गिलास पानी, क्योंकि हमने पुलाव के लिए पहले से यखनी रेडी करनी है। यखनी हमने चिकन की या मटन की नहीं बनानी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेज़पत्ता, साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर लहसुन, साथ में अदरक, और साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर दालचीनी के 2 टुकड़े। इसके अलावा हम ऐड करेंगे गरम मसाला यानी कि लौंग और काली मिर्चें, और इसके अलावा बादियान का फूल। साथ में ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भरकर खुश्क धनिया। 1 ही चम्मच फुल भरकर हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। इसके अलावा हम ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच, और अब 1 चम्मच पौना चम्मच तकरीबन इसके अंदर नमक ऐड कर लेते हैं। अब इस पानी को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक करना है, ताकि तमाम चीज़ों का टेस्ट जो है वो पानी के अंदर निकल आए और ज़बरदस्त सी पुलाव बनाने के लिए हमारी यखनी जो है वो बनकर रेडी हो। जो लोग साबुत मसाले खाना पसंद नहीं करते चावलों में, उनके लिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो तकरीबन इसको पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी हमारी यखनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है पुलाव के लिए। अब हम इस यखनी को छान कर तमाम चीज़ें अलग कर देंगे और यखनी को हम रख लेंगे पुलाव पकाने के लिए। तो चलिए पहले इसको छान लेते हैं। तो यखनी हमने छान कर रख ली है अलग। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से हम कर लेंगे गरम, और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक काट कर, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ताकि पुलाव के लिए ज़बरदस्त सा कलर जो है वो प्याज का हम निकाल सकें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ताकि प्याज जो है वो मज़ीद जले नहीं और ज़बरदस्त सा पुलाव के लिए कलर जो है वो निकल आए। अब इसी पॉइंट पर साथ में हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। मिर्चें जो हैं वो हम काट कर ऐड नहीं करेंगे, साबुत मिर्चें ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर मटर। मटरों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और 1 कप फुल भरा हुआ ये मटर है। साथ में 1 अदद बड़े साइज़ का आलू हमने लिया है, वो भी इस तरीके से काट कर हम इसमें ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से धो कर वॉश करके फिर कुकिंग शुरू किया करें, क्योंकि बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्द इनके ऊपर होती है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अब इन तमाम चीज़ों को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 चीज़ें। ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा और मज़ेदार सा पुलाव रेडी करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हमने आलू और मटरों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक जो कि हमने 1 चम्मच तकरीबन पौना चम्मच ऐड किया था यखनी बनाते हुए, और अब सवा चम्मच जो है हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2 गिलास चावल पकाने हैं। तो 1 गिलास चावल में 1 खाने का चम्मच फुल भरकर नमक ऐड किया जाता है। साथ में हम 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे, ताकि पुलाव से बिरयानी का टेस्ट जो है वो मज़ेदार सा आए। जो कि हमने चावल जो हैं पुलाव जो है बनाना है दावत के लिए, इसलिए इसमें बिरयानी की खुशबू लाने के लिए हम इसमें बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे,
और अब हमने जो यखनी को छान कर रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। चावल हमारे अच्छी क्वालिटी के हैं, बासमती के, 2 गिलास, जिनको हमने भिगो कर रख दिया था आधा घंटा पहले। और यखनी बनाते वक्त हमने पानी इस्तेमाल किया था 4 गिलास, जो पक कर पानी जो है वो 3 गिलास रह गया था। 3 गिलास पानी के अंदर हम 2 गिलास बासमती जो है वो चावल जो है वो रेडी करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे और तकरीबन अच्छे से बॉयल आने तक का वेट करेंगे, ताकि इसमें ज़बरदस्त तरीके से बॉयल आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बॉयल आ चुका है। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल, जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। चावल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर ढककर इसका पानी जो है वो तकरीबन हम 70% तक पानी इसका खुश्क कर लेंगे। इस पुलाव के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पुलाव रेसिपी बाय पाक अरब कुकिंग लिख कर सर्च करेंगे तो तमाम किस्म के पुलाव की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो तकरीबन 70% पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल हल्के हाथों से हम चम्मच हिलाएंगे। ज़्यादा चम्मच चावलों को पकाते हुए उसमें ना चलाया करें, क्योंकि चावल इस तरह टूट जाते हैं और रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनती। अब इनको दोबारा से हम ढक्कन लगाकर कुक कर लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फ्लेम नीचे से हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 15 मिनट इसको दम लगाकर कुक करेंगे, ताकि ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो रेडी हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो ऑरेंज कलर का हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आएगा। अब इसको ढककर मज़ीद 5 मिनट हम इनको दम पर लगा देंगे, और 5 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा पुलाव जो है वो कैसा बना है। तो पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकालते हैं। बिल्कुल एक साइड से चावलों को इस तरह से हल्के हाथों से चेक किया करें जब पक जाते हैं, ताकि चावल टूटे नहीं। और जब निकालने होते हैं, सर्व करने होते हैं, तो एक छोटी प्लेट के साथ चावलों को निकाला करें। तो ज़बरदस्त तरीके से पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानीज़ की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप बिरयानी की रेसिपी का लिख कर साथ मेरे चैनल का नाम लिखें, आपको हर किस्म की बिरयानी जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से रेसिपी देखकर ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो बनाना सीख सकते हैं। तो ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से चावल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए अब इनको करते हैं डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए हमने ले लिया है एक बड़ा थाल। इस तरह छोटी प्लेट के साथ हम चावलों को निकाल लेंगे थाल के अंदर। सर्व करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ को सर्व किया करें, ताकि देखने वाला आपकी समझदारी की तारीफ़ करे और आपके खाने की तो ज़रूर ही तारीफ़ की जाएगी। तो चावलों को हमने कर लिया है सर्व। अब हमने इसके साथ इनको खाने के लिए बनाया है रायता। रायता भी साथ में हम रखेंगे, और साथ में रखेंगे थोड़ा सा सलाद। आपको जो चीज़ें पसंद हो सलाद में वो काटें और साथ में रख लें। और साथ में रायता जो है वो किसी भी चीज़ का आप रायता बना सकते हैं। तो हमने बनाया है रायता यहाँ पर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया और पुदीने का, और साथ में हमने थोड़ी सी सलाद ली है। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार सा कम बजट में बन जाने वाला दावतों वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको रेसिपी बनाना आ जाए और आपको अच्छे से कुकिंग करना आ जाए। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।